Good morning, students. Tomorrow we will discuss about the salt, acid salt, normal salt, and basic salt. Today we will discuss about some useful compound in everyday life. मतलब कुछ salts के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूजफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, वो क्या नाम है इसका, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे फूड मटेरियल में क्या है, इसका इंपॉर्टेंट यूज है। मतलब हम सोडियम क्लोराइड को एज ए फूड मेटेरियल की तरह क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टेबल सॉल्ट के अंदर क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जो मेनली थायराइड डिसऑर्डर को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, हमको थायराइड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम टेबल सॉल्ट को इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल की तरह क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब कॉमन सॉल्ट है, उसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, वो कहाँ से प्रिपेयर होता है, तो मेनली कॉमन सॉल्ट है, उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, कॉमन सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाई डाइनिंग सॉल्टी वाटर और ओशन वाटर। मतलब जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम क्या करते हैं, जो सॉल्टी वाटर होते हैं या फिर ओशन वाटर होते हैं, उनकी ड्राइंग से, मतलब उनके सूखने से हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज, जैसे ये लाइकली नहीं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होती है, इसके अंदर मिक्स होती है। ठीक है, इट कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज लाइक द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम जो प्योर कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें HCl गैस क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, जिससे क्या होता है, हमको सेचुरेटेड जिससे हमको क्या होता है, प्योर NaCl क्या होता है, हमको ऑप्टेन होता है। ठीक है, इन दिस वे प्योर NaCl सॉल्ट इज प्रेसिपिटेट। जब हम क्या करते हैं, जब हम सेचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसके अंदर जब HCl गैस क्या करते हैं, हम फ्लो करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, प्योर NaCl सॉल्ट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज है कलर एंड स्टेट। इस जो स्टेट क्या होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, और क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या होता है, बैट होता है। क्या होता है, ये गीला होता है, बैट होता है। कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 820 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10181 क्या होता है, केल्विन होता है, ये केल्विन। ठीक है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और मेनली ये जब वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, तो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज का मतलब Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, ये आयनाइज्ड हो जाता है। तो ये क्या होता है, गेट आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इसको मिक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आयनाइज्ड होता है। Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ये आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यूजेज क्या होते हैं, तो पहला यूजेज तक क्या होते हैं, हमारी मेनली क्या है, असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ हमारे डाइट के अंदर। ठीक है, मतलब फूड मटेरियल में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे लाइक पैक्ड मीट और फिशेज को पैक करने में हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हम इसको इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। देखो, आपने देखा होगा आइसक्रीम के जो दूध वाली जो आइसक्रीम के ठेले जिसमें मटका कुल्फी अपन बोलते हैं, तो वो मटका कुल्फी में क्या होता है, उसमें आइस प्लस वाटर होती है, जिससे क्या हो जाता है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, जिससे दूध है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है, और उससे क्या बन जाती है, आइसक्रीम बन जाती है। तो मेनली आइसक्रीम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं विद द आइस के साथ। Used as the production of other chemical like the NaOH, Na2CO3, sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सेकंड हमारा सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है। इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कास्टिक मतलब है ना, दोहने का सोडा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो NaOH क्या होता है, NaOH कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेनली NaOH का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, जिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा दो सब्सटेंस क्या होते हैं, हमको मिलते हैं। एक तो क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और दूसरा मिलता है हमको एल्काली का मतलब NaOH का सॉल्यूशन मिलता है हमको, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस
इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड NaOH ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन नियर द कैथोड। तो इस प्रोसेस के अंदर हमको एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर हमको क्या मिलता है, NaOH का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है। आई होप आपको ये रिएक्शन सही से नहीं दिखाई दे रही, तो मैं इस रिएक्शन को वापस लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl प्लस H2O, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे लाइक हमारा ये बीकर है, ठीक है, तो इस बीकर के अंदर क्या है, हमने क्या लिया, एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। इसके अंदर हमने दो प्लेट डाली, एक को एनोड बोलेंगे और एक को कैथोड बोलेंगे। तो इसको मान लो आप पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये तो क्या होगा, एनोड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, तो अब इसके जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लो करवाएंगे। तो ये NaCl है, ये जो NaS का सोल्यूशन है, ये तीन चीज में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाता है NaOH, ठीक है, NaOH का सोल्यूशन में एनोड के ऊपर क्या आता है, एनोड के ऊपर आता है हमारे क्लोरीन गैस Cl और Cl2, और ये कैथोड है, इसके ऊपर आएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो NaCl के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, या Na2। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, और यहाँ पे 2H2। ठीक है, तो इसका मेनली इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस का यूज करते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये मेनली क्या होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। सिलिक का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, मतलब बैट होता है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 591 केल्विन होता है। वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मेनली ये क्या होता है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जब हम इसको क्या कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, एयर के अंदर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसकी pH वो क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। अब इसके यूजेज कहाँ किए जाते हैं, इसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयन बनाने के लिए कि हम इसका यूज करते हैं, डाइज को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम इसका यूज करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में इसका यूज करते हैं, और लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्ट आता है हमारा, सॉल्ट नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, CaOCl2। इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या है, CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, मेनली इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस इन ड्राइंग सेलेक्ट लाइम CaOH OH का हॉल ट्वाइस। मतलब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है CaOCl2 प्लस H2। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम पे जब हम क्लोरीन गैस के एक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऑब्टेंड होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये मेनली कैसा होता है, येलो वाइट पाउडर होता है, येलो और वाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है। और ये मेनली क्या होता है, कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। किसके अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। जब मेनली क्या होता है, जब इसको हम ओपन एयर के अंदर रखते हैं, तो मेनली क्या देता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। देखो CaOCl2 को जब प्लस एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, और क्लोरीन गैस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो तब भी क्या करता है, ये क्लोरीन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। CaOCl2 ये 2H
H2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, डाइल्यूटेड एसिड है। इसके साथ हम जब इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, ऑब्टेंड होती है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेनली ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या करते हैं हम, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं, जो क्लोथ्स को या फिर हम बोले कि लिलेन के जो कपड़े आते हैं उनको ब्लीच करने में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। लिलेन ब्लीच का मतलब क्या होता है, जो सुगड़न होती है उसको निकालने में हम इसका क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज के रूप में, पेपर इंडस्ट्रीज में हम बोल्ड पल्प को ब्लीचिंग करने के रूप में यूज करते हैं। लॉन्ड्री में हम जो वॉश क्लॉथ होते हैं उनको ब्लीचिंग करने में क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वूल, अनश्रिंकेबल वूल बनाने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। वाटर को प्यूरीफाई करने में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब वाटर को प्यूरीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जब हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर कर रहे हैं, मिक्स करेंगे तो क्या करता है, ये क्लोरीन गैस क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है। और क्लोरीन गैस होती है वो क्या कर देती है, जो बैक्टीरिया होती है उनको क्या कर देती है, वो किल कर देती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में हम इसका यूज करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसका करते हैं, यूज करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कैसे यूज करेंगे कि CO जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो मेनली जब एसिड के साथ, जब मतलब इनसफिशियंट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो मेनली क्या बनाता है, एक नेस्केंट ऑक्सीजन देता है। नेस्केंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, अनसफिशियंट ऑक्सीजन देता है, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है। जैसे देखो मैं बता देता हूँ आपको, CaOCl2 को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये H2SO4 क्या है, इनसफिशियंट है, ये क्या है, इनसफिशियंट एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस और क्या बनाएगा, ये HClO बनाएगा। यहाँ पे देखो O क्या नहीं है, पूरा नहीं है, O2 होता है, मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नेस्केंट क्या है, ऑक्सीजन है, जो मेनली किसके रूप में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अब इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसको दो तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पहला है बाई सॉल्वे प्रोसेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, in this process solution of NaCl saturated with ammonia is allowed to react with CO2 formed NH4Cl and the NaHCO3 ammonium chloride and सोडियम बाई कार्बोनेट। जब हम क्या करते हैं, NaCl के सॉल्यूशन में जब हम क्या करते हैं, जब हम अमोनिया के साथ क्या करते हैं, सैचुरेटेड करते हैं और CO2 गैस क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लो करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है और क्या मिलता है, सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द CO2 गैस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब हम क्या करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं, तब भी हमको क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 से क्या मिल रहा है हमको, NaHCO3 मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये मेनली क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब समझ में आ गया, इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर के अंदर क्या होता है, हार्डली सॉल्युबल होता है, मतलब ये बहुत कम क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, जब ये वाटर के अंदर इसको सॉल्युबल, जब हम क्या करते हैं, इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं, तो जिसका सॉल्यूशन होता है वो मेनली कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, या फिर क्या होता है, बेसिक होता है। अब ये बेसिक क्यों होता है, एल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि NaSCO3 को जब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaSCO3 को जब हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या देता है, NaOH देता है और प्लस क्या देता है, कार्बोनिक SCO3 देता है, कार्बोनिक एसिड देता है। ठीक है, अभी कार्बोनिक H2CO3 सॉरी, ठीक है, कार्बोनिक एसिड देता है, ये क्या होता है, हमारा बीक एसिड होता है, ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए क्या होता है, ये सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा एल्कलाइन होता है, या फिर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमको, ये गिव्स CO2 गैस ऑन हीटिंग इट, जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट देता है प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, जब हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या देता है, ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, बेकिंग पाउडर में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, खाने के सोडे के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मेकिंग सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो सोडा वाटर आते हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोलते हैं, उनको बनाने में हम क्या करते हैं, NaOH CO3 का यूज करते हैं। एंटासिड्स में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जिससे हमें रिमूव एसिडिटी
के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इनो आता है, तो इनो में क्या आता है, खाने का सोडा आता है, उसको हम ले लेते हैं। या फिर हमारा जब भी एसिडिटी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, घर में से बेकिंग पाउडर को शिकंजी में मिला के हम क्या कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है, एंटासिड के रूप में क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्यों यूज करते हैं, देखो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, 2 ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक में क्या होता है, NaSCO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, दूसरे ब्लॉक में क्या होता है, HCl होता है। जैसे ही दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो CO2 गैस क्या करती है, प्रोड्यूस होती है। वो CO2 गैस है, वही क्या करती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में हम यूज करते हैं। जो फ्लफी फूड होते हैं, फ्लफी फूड का मतलब जो स्पंजदार जो फूड होते हैं, उनको बनाने में हम क्या करते हैं, NaHCO3 का यूज करते हैं। जैसे लाइक केक है, ब्रेड है, इनको बनाने में हम क्या करते हैं, NaHCO3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है, 5th सॉल्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो है Na2CO3 10H2O। देखो 10H2O क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन क्या है, सोडियम कार्बोनेट का क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब Na2 जो सोडियम कार्बोनेट है, वो मेनली अनहाइड्रस सॉलिड कार्बोनेट के रूप में भी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम, सोडा एस प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिस सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या नहीं होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सोडा एस बोलते हैं। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग अभी क्या अभी बताया था मैंने कि NaSCO3 को मेनली ये सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, NaSCO3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बेकिंग सोडा को क्या करते हैं हम, जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट क्या, सोडा एस है, ये क्या है, सोडा एस है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। मतलब 10H2O वाटर के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करवाते हैं, और फिर हमको क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, मेनली इट इज द ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मेनली क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका वाटर सॉल्यूशन भी कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। इसका वाटर सॉल्यूशन भी क्या होगा, कैसा होगा, एल्केलाइन होगा, क्योंकि Na2CO3 को जब हम H2O के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये भी क्या देगा, NOH देगा। क्या देगा, ये NOH देगा, और H2CO3 देगा, तो NOH होगा, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या देगा, NOH देगा, और क्या देगा, कार्बोनिक एसिड देगा, जो कैसे होता है, वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। तो इसका वाटर सॉल्युबल है, वो कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, या फिर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, ऑन हीटिंग इट क्रिस्टल लूज वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द सोडा एस। जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसके जो वाटर क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और किस में चेंज हो जाता है, सोडा एस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गिव आउट CO2 गैस रिएक्ट विद द एसिड। जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या देती है, CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके यूजेज कहाँ करते हैं, यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो वॉशिंग और क्लीनिंग रूप में भी क्या करते हैं, इसको लॉन्ड्रीज के अंदर यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट लाइक द ग्लास, सोप, पेपर, कास्टिक सोडा, पेंट, ETC। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में यूज करते हैं। और हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, रिमूव करने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, यूज एट रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखो हेमी हाइड्रेट, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, वाटर है, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, इसका केमिकल नेम क्या है, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसको हम क्या, इसको कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका जो ऑब्टेन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था, जो मेनली क्या है, फ्रांस की क्या है, एक कैपिटल है, कैपिटल ऑफ फ्रांस है, जिसकी पेरिस है। वहां पे क्या हुआ था, इसका मैन्युफैक्चर हुआ था, वो किससे हुआ था, जिप्सम से हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम POP शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, बाय हीटिंग ऑफ जिप्सन एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 393 केल्विन। जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, POP फॉर्म होता है। देखो CaSO4
H2O। यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल कितने मोलिक्यूल्स है, 2 मोलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जिप्सम बोलेंगे। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं हम, इसको गर्म करते हैं तो इसके 3/4 जो H2O होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और क्या बचता है, POP बचता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेनली ये कैसा होता है, वाइट सिलिक्ड सॉलिड पाउडर होता है, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है और क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। CSO4 में जब हम क्या करेंगे, वाटर मोलिक्यूल क्या कर देंगे, हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। अब इसका यूजेज कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जो मोस्ट यूजफुल होता है POP का यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, मेडिकल साइंस में। जो हमारे बोन जब फ्रैक्चर हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, जब हड्डियाँ टूट जाती है तो उनके सही सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं जो किसका बना होता है, POP का बना हुआ होता है। या फिर मेकिंग द कास्ट इन डेंटिस्ट्री, मतलब दांतों के बनाने में हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। मतलब उसको खांचे बनाने में हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। टॉयज, स्टेचू, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए कि हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। चौक, जो हम चौक जिस फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए हम जो चौक का यूज करते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती है। मेकिंग द बिल्डिंग्स के अंदर जो सेलिंग्स, डेकोरेटिव जो सेलिंग्स बनी होती है, छत बनी हुई होती है, उसके अंदर हम POP का यूज करते हैं। इन मेकिंग द फायर प्रूफ मटेरियल्स, जो फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाए जाते हैं वो भी किसके बने जाते हैं, POP के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ सॉल्ट थे जो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, NaCl कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोडा के, कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, कास्टिक वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनकी कैसे इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है और क्या इनकी यूजेज होती है। थैंक यू वेरी मच।